सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, शिरडी आने के लिए परेशान हो ना, और ये सोच रहे हो कि कोई तुम्हें शिरडी लेकर के आए, तो किसी से कहने और बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं बुलाता हूँ तो मैं ही इंतज़ाम करता हूँ, और किस तरह से आओगे, कैसे आओगे, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। ये मत सोचो कि तुम्हें रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं होगी, या परिवार के साथ जा रहे हो कोई परेशानी हो। कोई परेशानी नहीं होगी, तुम निश्चिंत होकर के आओ, क्योंकि जब तुम घर से चलते हो, मैं उस पल से और जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाते हो, मैं साथ में रहता हूँ, कोई भी परेशानी नहीं आने देता हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो और शिरडी आओ। और हाँ, शिरडी आकर द्वारका माई में कुछ देर मेरे पास बैठना, अवश्य बैठना, समय निकालना। जानता हूँ समय कम है, लेकिन तुम आ रहे हो क्योंकि मैंने बुलाया है, तो थोड़े पल मेरे साथ बिताना द्वारका माई में बैठकर। और जो दक्षिणा कही है ना, 11 रुपये, वो दक्षिणा मुझे दे देना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे जीवन में बहुत चीज़ें घट रही हैं, परेशानियां भी हैं, लेकिन वो धीरे धीरे कट रही हैं। तो दक्षिणा के रूप में जब तुम मुझे दे दोगे ना, वो परेशानियां और भी जल्दी कट जाएंगी। शिरडी आने के बाद कुछ चीज़ें तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आने वाला है, कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। तो अब तुम खुश हो जाओ और निराश मत हो। शायद बहुत दिनों से तुम्हारा सपना था, बहुत दिनों से तुम मुझसे बोल रहे थे, सालों से बोल रहे थे कि शिरडी जाना है, शिरडी जाना है, बाबा शिरडी बुला लो। और मैंने अब शिरडी बुला लिया है। कुछ ही दिनों में तुम्हें अचानक ही कोई इंतज़ाम ऐसा होगा कि तुम शिरडी आ पाओगे। इसके लिए सब तुम मुझ पर छोड़ दो और किसी से ये मत बोलो कि मुझे शिरडी ले चले। समझ गए हो ना? बस मुझसे कह दिया ही ये बहुत है। और कोई क्या तुम्हारा खर्चा देगा, कोई क्या तुम्हारी टिकट करवाएगा, इन सब बातों पे ध्यान मत दो। बस मैं हूँ ना, मैं सब जिसके माध्यम से करवाना चाहूँगा मैं करवा लूँगा। तुम्हें बार बार उससे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो तुम्हें शिरडी लेकर के आए। और जानता हूँ शिरडी आने के नाम से तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही खुशी छा गई है। खुश हो जाते हो शिरडी में आ कर के, तुम्हारा मन बहुत खुश रहता है। बच्चे, मैं भी तुम्हें वहाँ शिरडी में देख करके खुश होता हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। तुम अपने घर में जिस तरह से शिरडी बना कर के रखा है तुमने ना, मेरी जिस तरह से सेवा करते हो, सचरित पढ़ते हो, मैं वहाँ भी हूँ। आंखें बंद करके तुम्हें एहसास होता होगा कि तुम्हारी शिरडी वहाँ पर भी है। मैं तो जहाँ तुम रहते हो ना, वहीं पर रहता हूँ। मैं भक्त के वश में हूँ, तुमने मुझे अपने वश में किया है। तुम जहाँ भी रहते हो ना, मैं वहीं रहता हूँ। और सचरित का पारायण करना चाहते हो, पारायण कर भी रहे हो। पारायण पूर्ण होते ही कोई ना कोई इंतज़ाम, जो तुम्हारे काम रुके हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बार बार तुमसे कहा भी था पारायण करने के लिए, तुम्हारे मन में भी आ रहा था। तो पारायण शुरू कर दिया है ना, अवश्य काम वो सफल होगा। और पारायण करने से तुम्हें कोई ना कोई एक मन को राहत सी मिली होगी और शिक्षा भी मिलेगी, और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। बेवजह की चिंताओं से दूर रहो, क्योंकि जितना तुम सोचोगे ना परेशानी, उतनी ही ज़्यादा तुम्हें करीब लगेगी। अपनी परेशानी मुझे दे दो, मैं बार बार कहता हूँ। तुम निश्चिंत रहा करो और परिवार के साथ थोड़ा समय बिताओ, क्योंकि ज़्यादा तुम देख रहे हैं कि तुम सोचने में समय बिताते हो। ऐसा ना हो कि ये पल निकल जाए। अपने समय को तुम स्वयं पकड़ लो, परिवार के साथ बैठो। कुछ रिश्ते हैं जो दूर जा रहे हैं, उनको भी तुम्हें ही पकड़ना है। और जिसके साथ तुम आना चाहते थे ना शिरडी, मेरे पास बैठना चाहते थे ना, अवश्य वैसा ही होगा। हाँ, हो सकता है इस बार नहीं, जब दूसरी बार आओ तो हो, लेकिन वो जिसके साथ तुम्हें आने का मन है कि तुम शिरडी आओ, अवश्य होगा और तुम शिरडी आ पाओगे। और जब इस बार तुम शिरडी आओगे ना, जब जल्दी ही आ रहे हो, मैंने कहा ना जल्दी ही तुम शिरडी आओगे, और तुम्हें मैं कुछ आशीर्वाद भी दूंगा शिरडी में।